हेलो एवरीवन, दिस इज़ द 15th वीडियो ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एनिमल्स प्लांट्स दोनों में समझ लिया था। और इस वीडियो में हम लोग इस लाइफ प्रोसेस का लास्ट सिस्टम एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। तो चलिए ये स्टडी करते हैं। देखो, हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने गैसेस वेस्ट से छुटकारा पाते हैं, कैसे गैसेस वेस्ट को रिमूव करते हैं जो उनके फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन में इवॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवॉल्व होती है तो उसको वो रिलीज़ करते हैं प्लांट स्टोमेटा के थ्रू। बाकी रेस्पिरेशन में जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं इनमें CO2 रिलीज़ होती है जिसको वो रिमूव करते हैं, जैसे ह्यूमंस हैं लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन के थ्रू उसको रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। इसके अलावा बॉडी में बहुत सारी ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं जो दूसरे वेस्ट जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स को भी जनरेट करती हैं। ठीक है, और उनको रिमूव करना बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इन वेस्ट को, इन नाइट्रोजनस हार्मफुल वेस्ट को रिमूव करने के लिए, उसे बोलते हैं एक्सक्रीशन। इट मीन्स we can say that the biological process that are involved in the excretion or the removal of these harmful nitrogen waste from the body is called excretion। ठीक है, excretion के थ्रू हम harmful nitrogen waste को बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन सब के पास एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है, अलग अलग तरीका है। जैसा उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा उनका ग्रोथ लेवल है, उसके बेसिस पे उनका एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग उन सब के पास स्ट्रेटजी है। जैसे बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन वेस्ट को सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि देखो, उनकी यूनिसेलुलर बॉडी होती है, उनका जो सेल मेम्ब्रेन है वही उनका बॉडी सरफेस है। तो सिंपली उस बॉडी सरफेस से वो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग वाटर में जहाँ पे वो रहते हैं उसमें वो जो अपना वेस्ट है, नाइट्रोजन वेस्ट, उसको रिमूव कर देते हैं वाटर में डायरेक्टली। ठीक है, बट हमने देखा कि जैसे दूसरी प्रोसेस हैं, ठीक है, जैसे दूसरी प्रोसेस में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स बॉडीड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, परफॉर्म करने के लिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए हेलो। हाँ, जिस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने दूसरे प्रोसेसेस के लिए उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरह से एक्सक्रीशन के लिए भी उनके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं। तो उनमें चलिए हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन का एक्सक्रीशन सिस्टम कि एक्सक्रीशन ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होता है। तो आइए देखते हैं। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, अब जो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होगा। अ पेयर ऑफ किडनीज, दो किडनी होंगी। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, दो यूरेटर होंगी। अ यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा। एंड अ यूरेथ्रा, और एक यूरेथ्रा होगी। ठीक है, क्या क्या होगा। दो किडनी, देखिए किडनी एक ये है, एक ये, राइट और लेफ्ट किडनी। फिर उनसे निकलने वाले यूरेटर, यूरेटर राइट और लेफ्ट यूरेटर। देन एक यूरिनरी ब्लैडर, देन एक यूरेथ्रा। ठीक है, ये जो है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, जो कि एब्डोमेन में होता है। देखो, किडनीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। ठीक है, मतलब बैकबोन के राइट और लेफ्ट में ये किडनीज जो होती हैं लोकेट होती हैं। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पास थ्रू द यूरेटर, जो भी किडनी यूरिन बनेगा किडनी में, जो फिल्टर होगी, वो यूरेटर के थ्रू पास होकर के जाएगी यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पे उसको टेम्पोरली कुछ समय के लिए स्टोर किया जाएगा, तब तक के जब तक उसको यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज ना कर दिया जाए। ठीक है, तो जो भी यूरिन बनेगी किडनी में प्रोड्यूस होगी, उसको यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट किया जाएगा। और आफ्टर कंप्लीट कलेक्शन, जब यूरिन ब्लैडर पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, तो फिर मिक्चुरेशन के थ्रू, मतलब यूरिन को बॉडी से बाहर यूरेथ्रा के थ्रू पास कर दिया जाएगा। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन कैसे बनती है। देखो, द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। यूरिन को बनाने का एक जो पर्पस है वो ये है कि जो ब्लड से में जो भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको ब्लड से रिमूव करना और उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो यूरिन के थ्रू
उस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकाला जाता है। ब्लड से बाहर जब फिल्टर होता है तो जो भी फिल्ट्रेट होता है उसी से यूरिन बनता है, जिसमें सारे नेचुरल वेस्ट होते हैं जिसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। जिस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी को ब्लड से रिमूव किया जाता है लंग्स में, उसी तरीके से ब्लड में नाइट्रोजन वेस्ट जो इम्प्योरिटी है जैसे यूरिया या यूरिक एसिड, उसको रिमूव किया जाता है ब्लड से किडनी के थ्रू। मतलब ब्लड दो जगह फिल्टर होता है, एक होता है लंग्स में जहाँ पे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की इम्प्योरिटी को दूर करके ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, उसी तरीके से जो इसमें नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड का वो फिल्टर होता है किडनी में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट जो इम्प्योरिटी है उसको रिमूव किया जाता है। तो ब्लड दो जगह फिल्टर होता है, लंग्स में और किडनीज में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। देखिए यहाँ पे फंक्शन जो हम देख लेते हैं, देखिए सामने ये सीटरी सिस्टम का डायग्राम है। इसमें एक है वेना केवा जो मेन वेन है, और है एओल्टा जो मेन आर्टरी है। आर्टरी जब ब्लड लेकर के आती है तो उसमें नाइट्रोजन वेस्ट होता है। ठीक है, आर्टरी में जब ब्लड लेके आती है तो उसमें विद नाइट्रोजन वेस्ट, विद वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं आर्टरी में। आर्टरी रीनल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है, राइट और लेफ्ट, और किडनी के अंदर पहुंच जाती है। अंदर वो जाकर के बहुत सारी फिल्ट्रेशन यूनिट्स में, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। देन आफ्टर रिकलेक्ट होकर रीजॉइन होकर फॉर्म करके बना लेती है रीनल वेन, और रीनल वेन आ जाती है वापस वेना केवा में। वेना केवा जिस ब्लड को किडनी से कलेक्ट करके हार्ट तक ले जाता है उसमें कोई वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, उसमें विदाउट वेस्ट होता है, उसमें कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है। ठीक है, वो विदाउट वेस्ट होता है। दैट मीन्स जो वेना केवा में जो ब्लड है जो किडनी से आता है और हार्ट की तरफ जाता है उसमें कोई भी नाइट्रोजन वेस्ट नहीं होता है। जबकि आर्टरी में एओल्टास के थ्रू जो वेस्ट जो ब्लड आता है किडनी के अंदर उसमें वेस्ट होता है। ठीक है, किडनी का फंक्शन क्या है? किडनी यूरिन प्रोड्यूस करती है, एक तरीके से ब्लड को फिल्टर करती है, तो जो ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट होता है उसी से यूरिन बनती है। ठीक, यूरेटर क्या? यूरेटर ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिन ब्लैडर के थ्रू तरफ ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, और यूरिन ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स द यूरिन। टेम्पोरली वो स्टोर करेगा जितनी उतनी कैपेसिटी होगी, और जब कैपेसिटी उसकी फिल हो जाएगी तब मिक्सचरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा जो डक्ट है, ये आगे की ओर बॉडी से बाहर रिलीज होती है। ठीक है, मेल्स में पेनिस के थ्रू होती है, और फीमेल में यूरेथ्रल ओरिफिस होता है, ओपनिंग होती है, जिसके थ्रू जो यूरिन को बॉडी से बाहर पास कर दिया जाता है। तो यूरेथ्रा वो लास्ट डक्ट है जिसके थ्रू यूरिनी ब्लैडर से यूरिन बॉडी से बाहर पास होती है। तो आई थिंक ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए जितनी भी जो मतलब जो किडनी है भाई, जितनी क्या दो किडनी है, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। दोनों किडनी में इन ईच किडनी अप्रॉक्सीमेट 10 लाख नेफ्रॉन आर देयर। मतलब हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं जो क्लोजली पैक्ड होती हैं। मतलब ऑब्वियसली किडनी का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, उसके अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होती हैं, और नेफ्रॉन जो होती हैं वो फिल्ट्रेशन यूनिट होती हैं। मतलब उन सभी नेफ्रॉन का फंक्शन होता है कि ब्लड को फिल्टर करना। ईच नेफ्रॉन हैविंग अ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज। अब हम अगर नेफ्रॉन में देखें तो होता क्या एग्जैक्टली, नेफ्रॉन में कैपिलरीज का एक क्लस्टर है, एक गुच्छा है जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। बोमेंस कैप्सूल आगे की तरफ एक्सटेंड करके जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर बॉडी है उसको फॉर्म करता है, जो यहाँ पे जैसे आपको लाइट पिंक दिख रहा होगा। ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़, इसको हम डिफरेंट कलर से आपको दिखाते हैं, वो जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो ये आपका ये है, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। आगे की ओर ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन यू शेप्ड ये लूप ऑफ हेनले है पूरा, जिसमें डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब है। देन फाइनली डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाता है। ठीक है, इसको बता देते हैं फिर से। ठीक है, ये आपका सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ग्लोमेरुलस वो कैपिलरी का गुच्छा है जो इस कप शेप बोमेंस कैप्सूल के अंदर है। ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी कुछ है, इसमें आपको दिख रहा होगा रीनल आर्टरी ब्लड को लेके आ रही है, रीनल वेन ब्लड को लेके जा रही है।
जब ब्लड को रीनल आर्टरी ले करके आ रही होती है तो वहाँ पे दो आपको दिखती हैं स्ट्रक्चर, एक होता है एफरेंट आर्टेरियोल, एक होता है एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल से जब रीनल आर्टरी ब्लड के वो किडनी के अंदर एंटर करती है तो वो मिलियंस ऑफ कैपिलरी में डिवाइड हो जाती है। रीनल आर्टरी जब किडनी के अंदर एंटर करती है तो मिलियन ऑफ कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और सभी कैपिलरीज अपनी अपनी नेफ्रॉन्स के पास जाती हैं। जो नेफ्रॉन का मेन बॉडी है, जो आपका बोमेंस कैप्सूल है, उसमें कैपिलरी का जो गुच्छा होता है दैट इज ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस बनने से पहले वो होता है एफरेंट आर्टेरियोल, और ग्लोमेरुलस के बाद जब वो बाहर निकलता है ब्लड, वो निकलता है एफरेंट आर्टेरियोल से, मतलब एफरेंट आर्टेरियोल से ग्लोमेरुलस के अंदर जाता है और एफरेंट से बाहर निकलता है। एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है, एफरेंट का डायमीटर कम होता है। रिजल्टेंट क्या होता है कि ज़्यादा ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर आता है, कम ब्लड निकल पाता है, जिसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर, जीएफपी। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर है, इसकी वजह से ब्लड का लिक्विड पार्ट छन करके बाहर यहाँ पे इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है, जैसे ग्रीन कलर से दिखा रही, इसके अंदर आ जाता है। ब्लड का काफ़ी पार्ट छन करके बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। ये फिल्ट्रेट आगे की ओर मूव करता है पीसीटी में। पीसीटी में मूव करने के दौरान इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो पीसीटी और डिसेंडिंग लूप, जो ये डिसेंडिंग लूप मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है लूप ऑफ हेनले में, ये पर्टिकुलर लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर में जो नीचे की तरफ लिम्ब जा रहा है डिसेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है और वाटर इस डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर निकल के आ जाता है मेडुलरी फिल्ट्रेट में, या मेडुलरी पोर्शन में आ जाता है। मेडुला किडनी के अंदर का पोर्शन है, मतलब एक तरीके से ये जो लूप ऑफ हेनले के बाहर का और किडनी के अंदर का, तो जो मेडुला पोर्शन में आ जाता है मेडुलरी फ्लूइड में, वहाँ से वो वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस वेन में, ठीक है। जो रीनल वेन है इसमें जो कैपिलरीज हैं नेफ्रॉन में, इनमें वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एग्जैक्टली होता क्या है कि जो ब्लड है, ब्लड जब रीनल आर्टरी से एंटर करता है, कैपिलरी में आता है, एफरेंट आर्टेरियोल देन एफरेंट आर्टेरियोल से बाहर निकलता है, तब ब्लड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट होता है। ये एफरेंट आर्टेरियोल आगे की तरफ एक पूरा कंप्लीट एक नेटवर्क, एक जाल के जैसा नेटवर्क बना लेती है, जो जिसे कहते हैं वासा रेक्टा। ये जो आपको ये रेड कलर का पूरा जाल दिख रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, फिर देन ऊपर की तरफ ब्लू कलर से हो जा रहा है, वापस यहाँ पे निकल रहा है, ये पूरा है वासा रेक्टा, ठीक है। इस वासा रेक्टा में क्या होता है, यहाँ पे आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वासा रेक्टा है इसमें ब्लड का जो डायरेक्शन है वो इधर राइट साइड से यहाँ से डाउन है और फिर लेफ्ट साइड से अप है और रीनल वेन में चला जाता है। जबकि फिल्ट्रेट का डायरेक्शन आप देखिएगा, यहाँ से लेफ्ट से डाउन है और राइट से अप है, देन डीसीटी, देन उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में आता है। तो ये जो दोनों का अपोजिट मूवमेंट है इसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और असेंडिंग लूप में मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है इसमें मिनरल्स का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इससे क्या होता है कि जब फिल्ट्रेट होता है, जब फिल्ट्रेट यहाँ पे ग्लोमेरुलस के पास ज़्यादा फिल्ट्रेट निकलता है तो उसका सिर्फ 10% ही फिल्ट्रेट आगे की तरफ यूरिन फॉर्म करने में यूज़ होता है और बाकी का रेस्ट 90% फिल्ट्रेट रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है वासा रेक्टा के थ्रू, और वापस ब्लड में जो है फिर से 90% जो फिल्ट्रेट वाटर है उसको रिकलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कंट्रोल रहता है और किडनी का जो इससे जो यूरिन का फॉर्मेशन है, यूरिन भी लिमिटेड बनती है। तो पर डे एक तरीके से बोलें जो पर डे जो 180 लीटर मतलब अप्रॉक्सीमेट 180 लीटर ब्लड जो होता है वो जो है पास होता है, जिसमें से सिर्फ 1.5 और 1.8 लीटर ही यूरिन फॉर्म होता है 24 आवर्स में, ठीक है। तो दैट मीन्स 10% अराउंड अबाउट जो यूरिन फॉर्म होता है, बाकी सारे फिल्ट्रेट को वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अगर ये रीअब्जॉर्ब ना किया जाता
तो आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से वाटर का और सॉल्ट्स का, मिनरल्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिससे इवन डेथ भी हो सकती है। इसके लिए एक हार्मोन भी वर्क करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। देखिए ये जो प्रोसेस है, ये यहाँ पे हमने बहुत ही लिमिटेड टर्म में बताया है। इन केस अगर आपको इसका डिटेल्स देखना हो तो फिर क्लास 11th में, जब हम क्लास 11th का ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का वीडियो हम डालेंगे, तो आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें आपको पूरा इसको डिटेल्स में, इस काउंटर करंट मैकेनिज़्म को और इसके फिल्ट्रेशन को वहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ़िलहाल 10th लेवल तक जितना है उसमें आप मेन समझो। जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, ठीक है, उसमें 3 मेन वर्क होता है। पहला वर्क होता है यहाँ पे बोवेंस कैप्सूल के पास, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा वर्क होता है वासा रेक्टा के पास, जिसे बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा वर्क होता है डीसीटी के पास, जिसे बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो 3 प्रोसेस है। कौन कौन सी? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्टरेशन, क्योंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फिल्ट्रेशन होता है ग्लोमेरुलस में, तो इसलिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। दूसरा, वासा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले के बीच में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। देन द थर्ड पार्ट इज द ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन का मतलब है जो फिल्ट्रेट लास्ट में बचता है, 10% फिल्ट्रेट जो बचता है, यूरिन कंसनट्रेट हो जाता है, वो आगे की ओर कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट कर लिया जाता है। देन सभी तरफ की नेफ्रॉन से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्ट करती है और वह जा करके किडनी के रीनल पेल्विस पार्ट में उसको छोड़ देती है, जिससे वहाँ से यूरेटर के थ्रू वो पास होकर के यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन, दिस इज द थर्ड पार्ट। ये 3 स्टेप हैं, दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ये यूरिन फॉर्मेशन के स्टेप हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो जो भी सब्सटेंस होते हैं इनिशियल फिल्ट्रेट में, जैसे ग्लूकोज है, जब यहाँ पे ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट हुआ तो वहाँ पे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, ये सब फिल्टर हो जाते हैं। इनमें जो इनिशियल फिल्ट्रेट में जो सब पार्ट हैं, इनमें क्या करते हैं, जो मेजर अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है उसको दोबारा से सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जैसे जैसे फिल्ट्रेट या यूरिन आगे की तरफ फ्लो करता है यूट्यूब में, लूप ऑफ हेनले में। द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब, अब कितना वाटर रीअब्जॉर्ब किया जाएगा डिपेंड करता है कि हाउ मच एक्सेस वाटर, आपकी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर है तो कम रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, अगर आप में एक्सेस वाटर कम है तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन होगा। और हाउ मच डिजॉल्व वेस्ट देयर इज टू बी एक्सक्रीटेड। ठीक है, 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है वाटर कितना रीअब्जॉर्ब होना है। एक तो आपकी बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है और कितना आपकी बॉडी में डिजॉल्व वेस्ट है जिसको एक्सक्रीट करना है। ठीक है, इस पर डिपेंड करता है कि कितने वाटर को, कितने को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। तो द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी, जो भी किडनी में यूरिन बनता है वो यूरेटर में जाता है। देन यूरेटर उसको कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। दैट मीन्स जितना भी यूरिन बन रहा है वो यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। यूरिन इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन द यूरिन ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर, जब तक ब्लैडर पूरा एक्सपेंड नहीं कर जाएगा, प्रेशर नहीं अराइज होगा, और जब अर्ज टू पास इट आउट, जब फीलिंग नहीं होगा कि हाँ अब यूरिन को बॉडी से पास कर देना चाहिए यूरेथ्रा के थ्रू, तब तक ये यूरिन स्टोर रहेगा ब्लैडर में। ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए वो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहता है। तो एज अ रिजल्ट जब हम चाहते हैं तब हम उस यूरिन को बॉडी से बाहर पास कर देते हैं। वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, कि हमको कब यूरिनेशन करना है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन की। आगे इसके आर्टिफिशियल किडनी है, हीमोडायलिसिस है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।